Hello everyone, this is Neha and today I just want to talk about a very interesting topic. Okay, so first of all ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ एक चीज को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते बिकॉज दे आर नॉट एबल, दे डोंट वांट टू लर्न, राइट? दे आर नॉट एबल, इट्स नॉट दैट थिंग, बट या दे डोंट वांट टू लर्न, दे डोंट वांट टू लिसन, तो वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं. सो आज जब मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रही थी एंड आई बिलीव सब लोग देखते हैं, राइट? तो उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आज नॉट अ फैक्ट बट एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन मैंने किया. तारक मेहता में लाइक जो दादाजी थे उन्होंने बोला कि जेठालाल को कि आप जाओ और कुछ पैसे उन्होंने दिए, बोले कि जो है ये वृद्धाश्रम में जमा करवा के आ जाओ. एंड ही वाज लाइक ओके, बापूजी ने बोला है दैट मीन्स करना तो पड़ेगा. सो ऑन द अदर हैंड टप्पू वहां था, तो टप्पू बोलता है कि दादाजी अगर हम इस तरीके से वृद्धाश्रम में पैसे देंगे तो लोग तो वहां आते जाएंगे. और उसे ये बिल्कुल सही नहीं लगा कि पेरेंट्स को बच्चे जो है वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि जब बच्चे छोटे थे पेरेंट्स ने उनका ध्यान रखा, उन्हें बड़ा किया, और अब आज जब पेरेंट्स को उनकी जरूरत है और बच्चे उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं. सो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि आप ऐसी चीजों को बढ़ावा क्यों दे रहे हो. एंड ही वॉज राइट कि उसका कहना, उसका जो नजरिया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दोहराई नहीं है. बट जब दादाजी ने हिस्से मतलब कहानी का दूसरा पहलू समझाया, यू विल बी अमेज्ड कि यार ऐसा भी हो सकता है. तो दादाजी ने बहुत अच्छे से बोला कि टप्पू बेटा कैसा है ना कि जरूरी नहीं कि हर बच्चा जो अपने पेरेंट्स को वहां छोड़ के आ रहा है वो खुशी खुशी जा रहा हो सकता है किसी कोई मजबूरी रही हो. तो ही वाज लाइक ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि अपने माँ बाप को ना संभाल सके? मतलब ऐसा इंसान क्या ही कर रहा होगा कि वो अपने पेरेंट्स को ना संभाल सके? तो क्या मतलब है उसका बच्चा बनने से या बेटा बनने से, बेटी बनने से, क्या सेंस है? तो उन्होंने बताया कि देखो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक बेटा है जो विदेश में है, उसके पास उसके खुद के खर्चे के पैसे नहीं है, वो थोड़ा बहुत बचा कर अपने माँ बाप के लिए पैसा भेज देता है, बट अगर वो वहां से यहाँ आ जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. एक और स्टोरी उन्होंने बनी कि एक और किस्सा आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि एक बेटा जो बीमार है, जो खुद की लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, वो खुद की हेल्थ पे कुछ नहीं कर पा रहा है, वो अगर घर में रहेगा, माँ बाप उस घर में रहेंगे, तो माँ बाप का दिल बहुत नाजुक होता है. तो माँ बाप परेशान नहीं होंगे और जो माँ बाप है वो उसके आगे पीछे घूमेंगे क्योंकि उनका बेटा ठीक नहीं है. तो इस केस में अगर वो उन्हें घर पे रखता भी है तो क्या पॉइंट है? तो उस जगह बेटा ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपने माँ बाप को एक ऐसी जगह छोड़ के आऊं जहां पर उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए, उनको जिस चीज की जरूरत है वो उन्हें मिले, उनको सारी सुविधाएं मिले. जब उनको जरूरत है किसी एक ऐसे इंसान की जो उनको मदद कर सके, रात को उठ के पानी पिला सके, जो भी चीज उन्हें चाहिए वो हर चीज उन्हें रेडी मिले. तो ये स्टोरी का वो पार्ट है जो हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं. और ये सिर्फ तारक मेहता या किसी मूवी या किसी सीन की बात नहीं हो रही है, हम जिंदगी में भी बहुत बार ऐसा करते हैं कि कभी कोई इंसान कुछ बोलना चाह रहा है और हमारा पहले से ही एक लर्निंग है जो बना हुआ है, हमारी कंडीशनिंग इस तरीके से हुई गई कि हमें वही चीज लगती कि नहीं, वो जो मैंने सीखा था उस समय वो बिल्कुल सही है, उसके अलावा कुछ सही हो ही नहीं सकता है. अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं यही कहूंगी, 2 मिनट रुके, सामने वाले को सुने, और सिर्फ सुने ही ना, उसे समझे, वो क्या कहना चाहता है, वो क्यों कहना चाहता है, और अगर वो जो भी बोल रहा है उसके पीछे क्या रीजंस हैं. जब आप उसके रीजंस को समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो मे बी आपके जो पर्सपेक्टिव है बदलते जाएंगे. सो द पॉइंट इज कि अगर आपकी जिंदगी में सिर्फ एक पर्सपेक्टिव किसी चीज का है और आप उसको सच मान के आंख बंद करके चले जा रहे हैं और आगे आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो मे बी इट्स हाई टाइम यू नीड टू टेक अ पोज, यू नीड टू थिंक कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ ये सही है नहीं है. So there are many things happening in a day. टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज से अगर 50 70 80 साल पहले या 100 साल पहले कोई बोलता कि पता है आप बिना किसी वायर के, बिना किसी तार के, आप दूर बैठे इंसान से, समुद्र पार इंसान से बात कर पाएंगे, उसे देख पाएंगे, तो लोग हंसते शायद कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है क्या? आप इतनी दूर बैठे हो और आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. बट अगर आज उस चीज को
हमने रियलिटी में देखा है, तो कभी तो किसी ने कुछ सोचा ही होगा, उसके ऊपर भी कोई हंसा ही होगा, उसके पर्सपेक्टिव को भी किसी ने मना ही किया होगा. So we are living in a very fast generation, I can say. I won't say very harsh or very brutal. I won't say anything bad, right? Because everybody has their own stories to share. So if you are not able or capable to listen the whole story, हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उसे जज ना करें. हो सकता है कि वो सामने वाला बताए हम ना समझे. There are certain chances, of course. Every time there are certain chances. So there is one more story I want to share. डेफिनेटली सबने सुना होगा कि अभी नीट का एग्जाम हुआ है, और देयर इज अ पेरेंट जो अपने बच्चे को लेकर आए थे, बट ड्यू टू सम रीजन वो जो है 2 मिनट लेट पहुंचे थे. ठीक है. एंड एवरीबडी वो सो कंसर्न अबाउट दैम कि 2 मिनट ही तो लेट पहुंचे हैं. उस बच्ची की जिंदगी भर की मेहनत है वो. उसने न जाने कितने महीने बैठकर पढ़ाई की होगी, उसने कितने साल लगाए होंगे. एक 2 मिनट के चक्कर में आप उसका पूरा साल नहीं खराब कर सकते. ये वो देयर वर लाइक endless debate were going on. So I just want to say one thing. Okay, I am not saying कि उसने जो किया सही किया गलत किया, गार्डन को आने नहीं दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है. बट देयर इज वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. उस बच्ची को, उस फैमिली को पता था कि दिस इज द एग्जैक्ट मोमेंट जहां पर उनकी पूरी जनरेशन की, पूरे खानदान की लाइफ बदल सकती है. अगर उनकी बेटी ने वो एग्जाम क्लियर कर दिया तो दे विल बी लाइक, इट वाज लाइक कि वो पूरी उनकी लाइफ चेंज हो गई है, बिकॉज शी हैज टर्न समथिंग, अचीव समथिंग वेरी बिग इन हर लाइफ. तो आप सोचो कि जिस एग्जाम से उस लड़की का या उस स्टूडेंट का पूरी जिंदगी बदल सकती है, अगर वो उस एग्जाम में ही लेट पहुंची, इस बात की क्या गारंटी कि वो फ्यूचर में जब एक बहुत अच्छे ओहदे पे पहुंच जाएगी, बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएगी, और इसको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको वो मौका मिलेगा जहां पर वो किसी की जिंदगी बचा रही हो. ठीक है. क्या परसेंट श्योरिटी कि वो वहां लेट नहीं होगी. आई एम नॉट सेइंग कि वो लेट होगी ही होगी, या फिर जो लोग एग्जाम में पास हो जाएंगे वो हमेशा टाइम पे होंगे. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. हमेशा बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है. एक चीज को देखने के पीछे 1000 नजरिए हो सकते हैं. बट ऑल आई एम जस्ट सेइंग कि सिर्फ ये सोचकर कि जो बच्ची है वो 2 मिनट लेट आई है, उसका साल ना खराब हो, इसलिए उसको एग्जाम में जाने दिया जाए. बट अगर वो उस एग्जाम के लिए, जो एग्जाम उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं हो सकती खुद, वो अपने आप को उस जगह टाइम पे नहीं पहुंचा सकती है, तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि जब उसे किसी की जिंदगी बचानी हो या वहां जब उसके पास अपॉर्चुनिटीज हो, वो वहां टाइम पर पहुंच पाए. दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए वो सिर्फ यही सोच के बनाए गए हैं. समवेयर इट होल्ड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन. ये जो लोग जिन चीजों को हम नहीं समझ पाते हैं, हम डिसिप्लिन को नहीं समझ पाते हैं, हम कंसिस्टेंसी को नहीं समझ पाते हैं, हम बहुत सारी चीजें जो हम हमारी डेली लाइफ में नहीं समझ पाते हैं, और हमें ये लगता है कि जो हायर पोजीशन वाले लोग हैं उन्होंने जो भी चीज बनाई वो बिना सोचे समझे कुछ भी बना दी, क्यों? क्योंकि उनके पावर है इसलिए उन्होंने कुछ भी बना दिया, हम यही सोचते हैं. बट क्या हमने सोचने की कोशिश की कि उन्होंने कोई भी चीज बनाई है तो वो क्यों बनाई है? मे बी मैं ये कहती हूँ कि जब हमें मौका मिले और हम उस रूल को या उस रेगुलेशन को बनाने वाले के नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे, हमारी, मुझे लगता है 80% शिकायतें जो हैं वो कम हो जाएगी. और ना पता शायद कभी 100% शिकायतें कम हो जाए. सो कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपकी किसी से कोई शिकायत है, कोई चीज है जो आप जिससे आप बिल्कुल अग्री ही नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये बिल्कुल बकवास है, ये चीज तो होनी नहीं चाहिए, सामने वाला आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू लिसन बिकॉज यू होल्ड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव एट समथिंग जो आपको हमेशा से सिखाया गया है, जो हमेशा से आपकी समझ रही है. सो मेरा यही सजेशन होगा, try to go for different perspective. Think, listen, observe, do whatever you can do to expand your experience. Then you will literally change your entire thought process. जब आपको दूसरे नजरिए देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, आप किसी को बहुत जल्दी जज नहीं करेंगे.
your life will be 10x easier, 10x simpler. कि हाँ ऐसा भी होता है, हाँ ये भी होता है, ओके इसने ये किया है, ओके उसके कुछ रीजन रहे होंगे, इसने ऐसा नहीं किया, ओके हो सकता है कुछ हुआ होगा. सो just a very sweet and simple message. Don't stick with one perspective. Try to listen, try to observe, try to analyze, and then get to a conclusion. Because you need to be kind anyways. People need, to be heard. They are waiting कि कोई आए, उनको सुने, उनको समझे, and then उनको जज करे. It's okay. Judging is not bad. But बिना किसी को जाने, समझे, judging करना is very bad. So, thank you so much for listening me. Have a good day. Bye-bye.